बोल बेटा क्या वजह है? बोले पिताजी एक काम कर सकते हो, आपके रहने से इस घर में रोज कलह होती है, रोज झगड़े होते हैं। बाप समझ गया। बाप ने कहा बेटा आगे मत बोल, एक शब्द भी मत बोलना आगे, एक शब्द भी ये बाप बर्दाश्त ना कर पाएगा। तू जो कहने जा रहा है वो निर्णय मैंने पहले ही ले लिया है, रात ही मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। अब इस घर में रहने लायक मेरे नहीं है, ये नरक हो चुका मेरे लिए, मैं जा रहा हूं बेटा। बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी ऐसा मत करो। जाने लगा वो बूढ़ा। पोते को बहुत प्यार करता था, बच्चे से ज्यादा पोते पर मोह था। दौड़ा दौड़ा दादाजी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लिपट गया दादाजी से आकर, दादाजी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहां सोऊंगा, किसके साथ खेलूंगा, किससे बात, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा? दादाजी ने कहा बेटा, छाती से लगा लिया उस पोते को, मेरे बच्चे आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, एक बात याद रख बेटे, अब मुझे जाने दे, ज्यादा मोह मत बढ़ा। उसने कहा दादाजी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दरवाजे पर खड़ा हो गया। दादाजी ने कहा बेटा देख, तेरे मम्मी पापा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके मैं तुझसे मिलने आऊंगा। तू स्कूल जाएगा तो रास्ते में मिल लूंगा, सड़क पे मिल लूंगा। उस पोते ने कहा कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बहू देख रही है, बहू ने बच्चे को घसीटा, चल अंदर। ज्यादा दादाजी दादाजी नहीं करना, जाने दो उनको। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया दूसरे कमरे में। ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड। एक कंबल उठा के लाया। दादाजी आप कुछ नहीं ले जा रहे ना, ये कंबल ले जाओ, ये मेरी दादी का कंबल है, वो हरिद्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, ये मेरे माँ बाप का नहीं है। माँ ने कहा चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता, इससे अच्छा कंबल ले आएंगे। दादाजी के कंबल दिया पोते ने, उसने छाती से लगाया कंबल को। यही मिला उसे पूरी जिंदगी में, जिसके लिए मकान दुनिया सब कुछ बसाई, ये कंबल हाथ लगा है लास्ट में। क्या मिलता है इस आदमी को? कुछ नहीं। कंबल ले जाने लगा, पोता आया, बोले ठहरो दादाजी, ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं, आपने ये मकान अपने बच्चे को दे दिया, ये सारा पैसा बहू को दे, मुझे क्या दिया आपने? अरे उसने कहा तू तो अभी बहुत प्यार कर रहा था बेटा, मेरे पास क्या है, ये माँ बाप तेरे हैं, ये मकान तेरा। नहीं दादाजी, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, थोड़ी निशानी मुझे आपकी चाहिए। क्या लेगा बच्चे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। कैंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया। माँ ने कहा पागल, ये कंबल क्यों काटा है? ना तेरे काम का रहा, ना दादाजी के काम का रहा, दो टुकड़े कर दिए। बोले माँ मैं जानता हूं ये कंबल दादाजी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल। बोले क्यों? बोले जैसे आप दादाजी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। मान्यवर, उस बूढ़े बाप की आंखें डबडबा गईं। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा? आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया। ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है? उसने कहा दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया। फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है।
उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया? क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे उन्होंने चश्मे का तार नहीं सुधरवाया मेरे। फोटो निकाली, फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला। बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी? उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था। आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते। 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन है? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनके लड़के हैं? आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं और एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए। उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थे, बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं। वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई, अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए। ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, इस समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए। हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है। सारी समाज हमारे यहाँ आएगी, जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए। कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होंगे। ये है माँ बाप का सम्मान। फोटोओं पर फूल चढ़ाने वालों, जीते जी 2 शब्द प्यार से नहीं बोलते हो। कैसी औलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते, मर जाए तो नया कफन खरीदने दौड़ते हो। ध्यान रखिए मेरे भाई, आपसे निवेदन है, लाशों पर फूल मत चढ़ाना कोई बात नहीं है। जीते जी बाप से फूल जैसी बातें जरूर किया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ये संस्कृति होना चाहिए भारत की। मेरे सानिध्य में मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत होकर मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना पड़ा जहां बुजुर्ग लोग रहा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास आंसू बहाते, अरे घर की दुनिया से बाहर निकल के देखो, अपने ही घर को दुनिया मत समझिए। आते हैं मेरे पास, महाराज ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव, कुछ व्यवस्था करो, हमारा बेटा हमें घर से। एक बेटा मेरे पास आया अपने माँ को लेकर, महाराज आपका वृद्धाश्रम बना है, आपका वात्सल्य धाम बना है, मेरी माँ को वहां रख दीजिए। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुझे, एक बेटा कह रहा है कि वृद्धाश्रम में रख दो। मान्यवर मैंने उससे कहा तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस माँ ने कोख में रखा तू घर में नहीं रख सकता है, वापिस लेके जा इस माँ को। बोले आपने क्यों बनाया वृद्धाश्रम? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कोई औलाद अपने बाप को मेरे पास भेजे। नहीं भाई, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। और मैं बारामती में कह रहा हूं पुलक सागर, इस देश से वृद्धाश्रम की परंपरा खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। एक भी वृद्धाश्रम इस देश में नहीं होना चाहिए, एक भी ओल्ड हाउस इस देश में नहीं होना चाहिए।
ये बदनुमा दाग है भारतीय संस्कृति पर। लाल किला शान हो सकता है, कुतुब मीनार शान हो सकती है, ध्यान रखना ताजमहल शान हो सकता है देश की, लेकिन वृद्धाश्रम देश की शान नहीं है। ये भारतीय संस्कृति पर मारा हुआ तमाचा हुआ करता है। एक बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखता है। मैंने उसे 1 घंटे समझाया, बेटा माँ को मत निकाल अपने घर से। 1 घंटे मैंने उसे समझाइश दी, वो अपनी माँ को वापस ले गया। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं एक भावना रखता हूं, मेरा और हम जैसे संतों का जीना सार्थक हो जाएगा जब वृद्धाश्रम रातों रात खाली हो जाएगा। मेरे भाई, हर बेटा अपने माँ बाप को अपने घर ले जाए। कौन सी शान है ये? मैंने बनाया है इसलिए बनाया कि उन बुजुर्गों को सहारा दूं जिनके औलाद नहीं है। ध्यान रखिए, औलाद होने के बाद माँ बाप हमारे पास आए शरण में, बेकार की जिंदगी है ये। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक बूढ़ी माँ जिसने औलाद को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो औलाद उस मां से नफरत करती थी। धिक्कार है वो औलाद जो मां से नफरत करती है, पिता से नफरत करती है। यही नफरत थी उसे बस। वो कहता था, मां तू मेरे सामने मत आया कर, तू मनहूस है, मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूं। मां रो लेती चुपके चुपके, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। औलाद कह रही हम तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते, तू हमारे सामने मत आया कर। मां आती, मां की ममता थी, बेचारी क्या करे। स्कूल जाती, टिफिन देने जाती, बच्चे का भोजन देने जाती। बच्चे से कोई पूछता कि ये बुढ़िया कौन है, तो मालूम है वो ऐसी औलाद, ऐसी कायर औलाद जो अपने दोस्तों को कहता कि नौकरानी है जो हमारे घर से हमें टिफिन ला के देती है। मां जब सुनती तो सीना छलनी हो जाता उसका। ये नौकरानी है, काम वाली है, घर में आके झगड़ा करता, तू टिफिन लेके मत आया कर मेरे स्कूल में, मुझे बहुत नफरत है तुझसे। ऐसी औलाद जिसके लिए ईश्वर के सामने हाथ फैलाए, आज वही ईश्वर का वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। औलाद पसंद नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, मां कैसी भी हो, मां तो मां होती है मेरे भाई। मां काली हो, मां गोरी हो, मां बदसूरत हो, एक बात ध्यान रखना, मां की सूरत नहीं देखी जाती, मां का दिल देखा जाता है मेरे भाई दुनिया में। इसलिए नफरत थी उसे कि उस मां की एक आंख नहीं थी। तू कानी है, मेरे सामने मत आया कर। मां रो लेती चुपके चुपके। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है, तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा क्या करते हैं हम लोग। जब हम छोटे थे, हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाए और उनसे खाते पीते ना बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं जानता हूं, वो लाखों करोड़ों दान करते हैं, मेरे भक्त हैं, लाखों रुपए एक बार में दे दिया करते हैं। यदि उनसे कह दिया जाए कि फलानी जगह ये धर्म कार्य हो रहा है, आपको पैसा देना है, तो 2 मिनट नहीं लगाता है। लेकिन उस आदमी की आदत है, लाखों रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं लिखाता है। वह जब भी दान करता है, कहता है मेरे माँ बाप के नाम से दान किया जाए, मेरे पिता के नाम से दान करो, मेरी माँ के नाम से दान करो। मैंने पूछा कि तुम उसके सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? बोले नहीं महाराज, मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरा नाम मेरा कहाँ है? अरे जिसने मुझे नाम दिया, मैं उसका नाम लेकर अपने नाम को सार्थक किया करता हूँ। ये नाम जो दिया है माँ बाप ने तुम्हें दिया है। ध्यान रखिए, जब भी दान करो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान
लेकिन यदि वो दान तुमने अपने नाम से किया है, पुण्य आधा हो जाता है, और उसमें माँ बाप का नाम जुड़ जाए तो पुण्य बढ़ जाया करता है, दुगना और चौगुना हो जाएगा। बिना माँ बाप के कुछ मत करना। मैं भी डबरा में था, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरा प्रवचन हुआ। नरोत्तम जी शर्मा जो वहां पर मंत्री हैं, वह मुझे लेकर के गए कि मेरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपका उपदेश होना चाहिए। मैं गया और जाकर के मैंने जैसे उस मंदिर को देखा, मैंने उसके पेट पर हाथ रखा। मालूम है कैसा है वह मंदिर? होगा बहुत खूबसूरत। लोग कहते हैं इतना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी नक्काशी है, कितना बढ़िया व्यवस्था है। मैंने वो सब नहीं देखा। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, मंदिर के दरवाजों में उनके माता पिता के स्टैच्यू लगे हुए हैं, हाथ जोड़कर वह भगवान के सामने खड़े। मैंने कहा ये किसकी मूर्ति है? मालूम है वो शख्स क्या बोलते हैं कि अंदर जो भगवान बैठा है वो दुनिया के लक्ष्मी नारायण है, बाहर जो खड़े हैं ये मेरे लक्ष्मी नारायण हैं। इन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए मंदिर बनाने से पहले मैंने माँ बाप की मूर्तियों का निर्माण। धन्य होते हैं ऐसे लोग। अरे ऋण अदा करो माँ बाप का। नादान होते हैं वो लोग जो मंदिरों में जाकर भगवान को माथा टेकते हैं। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं खुद मंदिर में जाकर भगवान को माथा टेकता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा ग्वालियर वालों कि मंदिरों में भगवान को हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। एक बात तो कभी सोचा करो कि मंदिर में हम उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको हम ही बनाते हैं और हम ही पूजने लगते हैं। अरे मंदिर में वो भगवान है जिसका निर्माण हम करते हैं, और घर में तो वो भगवान है जो हमारा निर्माण किया करते हैं, जिसने हमें बनाया है। मैं सोचता हूं कि पत्थर की भगवान से पहले जीते जागते भगवान की पूजा होना चाहिए, उनकी भक्ति होना चाहिए। उन्हें मन के मंदिर में बिठाइए, जहां कहीं भी कुछ करो। मैं आज युवाओं से कहूंगा कि बिना माँ बाप के किया दान पुण्य धर्म जीवन में किसी काम के नहीं हुआ करता है। कुछ बनवाओ, एक कमरा माँ बाप के नाम से बनवाइए। अपना नाम रोशन करने से कोई महान नहीं होता है, बल्कि माँ बाप का नाम रोशन करने से जीवन महान हो जाया करता है। माँ से बड़ा क्या होगा? एक आदमी को जेल अदालत में भेजा गया। अदालत में कहा गया गीता पर हाथ रखो और कसम खाओ कि सच बोलेंगे। उसने कहा कि जज साहब मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि मैं सच बोलूंगा, क्योंकि ऐसा तो आपके दरबार में रोज हुआ करता है। और यदि आपको मुझसे सच सुनना है तो जज साहब ने कहा हाँ ये सच का दरबार है। तो बोले कानून के सामने यदि मैं सच बोलूंगा तो गीता पर हाथ तो रखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी 80 साल की माँ है, उसे अदालत में खड़ा करो। यदि मैंने उसके चरणों में हाथ रख दिया तो ये बंदा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए गीता से बड़ी मेरी माँ है, रामायण से बड़ी मेरी माँ है। मान्यवर ऐसा कह के उसने अपनी माँ की कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि भरी अदालत में बेटे होने का दायित्व पूरा कर दिया। ध्यान रखिए, माँ से बड़ा कौन होता है? आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास मोबाइल है, अधिकतर मोबाइलों में भगवान की फोटो है, मेरी फोटो भी लगा रखी है लोगों ने मोबाइलों में। मैं आपसे कहता हूं चाहे मोबाइल हो या पर्स हो, किसी और की तस्वीर हो या ना हो, अपने माँ बाप की तस्वीर अपने पर्स में जरूर रखा करो। अपने माँ बाप की तस्वीर अपने मोबाइल में जरूर लगाओ। अपने माँ बाप की तस्वीर अपने लैपटॉप में लगा करके रखो, और जब जब वह तस्वीर देखो तो देख करके ये सोचना कि वो तस्वीर है जिसने मेरी तकदीर बनाई है। इस तस्वीर को मैं रोज सुबह उठ करके प्रणाम किया करता हूं। आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, IPS अफसर आप जो भी बनते हैं, ये मत सोचो कि आप अपनी काबिलियत से बने हैं। इसे बनाने में माँ बाप का भी बहुत गहरा हाथ हुआ करता है। उन्होंने अपने अरमानों का गला घोंटा है, उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कटौती की है, उन्होंने तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा किया है, तब जाकर के जिंदगी के इस ओहदे पर तुम पहुंचे। आज जो भी तुम हो, एक बात ध्यान रखना, मैं आज संत बनकर यहां प्रवचन कर रहा हूं, तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें केवल मेरा हाथ नहीं है,
इसमें हमारी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। यदि परिवार सहयोग नहीं करता तो कौन माँ है जो अपनी औलाद को अपने से दूर कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, कन्यादान तो हर माँ करती है, लेकिन बिरली होती है माँ जो बेटे का दान समाज के लिए कर दिया करती है। विचार करिए, मैंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, मेरी माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ना नहीं कर पाया। दुनिया की नजरों में कुछ भी हो, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए और उसने घर छोड़ा है औलाद के लिए। ध्यान रखिए, ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा में तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा, इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखना।